कब तक सोएगा? 8 बजे तक, 10 बजे तक? अरे मैं पूछ रहा हूँ कब तक सोएगा? मौत के आने तक, आंखें धुंधली होने तक कब तक सोएगा? तेरे ख्वाबों के ब्लर होने तक, सांसों को आधा झूलने तक कब तक सोएगा यार? कब तक सोएगा? देख दुनिया कितनी आगे भाग गई है। जो चांद आधा था वो पूरा हो गया, कितने सूरज उगकर वापस ढल गए, कितने मौसम आए और चले गए, और तू सिर्फ सपने देखने में ही रह गया। काश के तू थोड़ा उनको पूरा करने पर भी ध्यान देता, काश के तू थोड़ा मन लगाकर पढ़ता। बातें तो सभी करते हैं कि अगर तुम्हारे पास आखिरी का एक दिन होता तो क्या करते, लेकिन ऐसा सच में करके देखो। सोचो कि हर दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, और अगर वो आखिरी दिन है तो तुम उस काम को करोगे जो तुम्हें अंदर से सच्चा वाला सेटिस्फेक्शन देता है। और एक स्टूडेंट के लिए सबसे सेटिस्फाइंग काम है स्टडी करना। याद करो जब तुम किसी दिन अच्छी पढ़ाई करते हो तो कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। याद करो जब तुम किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन अगर ये तुम्हारा सच्चा वाला सेटिस्फेक्शन है और सिर्फ तुम्हारे मेहनत करने से तुम्हें मिलता है, तो फिर कभी कभी क्यों, हमेशा क्यों नहीं पढ़ सकते तुम हमेशा? क्या तुम इतने पागल हो गए हो कि जिस काम से तुम्हें सच्चा वाला सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको छोड़ दोगे और इग्नोर करोगे? आज से इसी तरह से पढ़ाई करना जैसे आज का दिन आखिरी दिन है, कल एग्जाम है। भूल जाना कि 2 महीने बचे हैं या फिर 3 महीने बचे हैं। एग्जाम कल है और तेरे पास आज का आखिरी दिन है। क्या करेगा बता? नींद तो आएगी नहीं, कल एग्जाम है तो बिल्कुल फ्री भी नहीं बैठेगा। अगर आज का दिन आखिरी दिन है तो मोबाइल पर टाइम पास भी नहीं करेगा। अगर आखिरी दिन है तो अगर बहुत बड़ा करना है तो अपने अंदर एक आर्टिफिशियल इमरजेंसी क्रिएट करो कि मेरे पास इस काम को करने के लिए सिर्फ आज का दिन है। जरूरी नहीं कि आज के दिन में वो काम पूरा हो जाए, लेकिन आखिरी वक्त तक जिंदगी की परीक्षाओं से लड़ते रहना ही एक वीर योद्धा की निशानी है। एक स्टूडेंट के लिए आखिरी वक्त तक एग्जाम से लड़ते रहना ही उसका धर्म है। लास्ट सेकंड तक सीखते रहना ही उसका धर्म है। चीजों को प्रैक्टिकली समझो, रटो मत, उनको विजुअलाइज करो। किताबें बोरिंग तुम्हें तभी लगती है जब उसको एक निर्जीव वस्तु मान लेते हो। उसकी हर एक लाइन को विजुअलाइज करो, हर लाइन एक छोटा सा सीन बयां करती है। फिर भी याद नहीं हो रहा तो लिख लिख के याद करो, लेकिन करो। ये पढ़ाई की एग्जाम जिंदगी की सबसे छोटी और पहली एग्जाम है, जिसके बाद लाइफ में एग्जामों की लाइन लगी हुई है। हर एग्जाम का लेवल बढ़ता जाएगा और वहां से किसी दिन पीछे देखोगे तो पाओगे कि ये पढ़ाई वाली एग्जाम तो सच में बहुत छोटी सी थी। फील करो जब तुम पास होकर अगली क्लास में चले जाते हो तो पिछली क्लास की पढ़ाई तुम्हें कितनी आसान लगने लग जाती है। यही चीज लाइफ में होती है। पढ़ाई की एग्जाम को क्रॉस कर जाओगे तो ये भी छोटी लगने लगेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें एग्जाम वाला लेवल अच्छे मार्क्स से पार करना होगा। भले ही मेरिट में ना आ पाओ, भले ही फर्स्ट रैंक पर ना आ पाओ, लेकिन अच्छे मार्क्स आएंगे तो फ्यूचर वाली जिंदगी की एग्जामों में कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम बहुत मेहनत कर सकते हो और हर मुश्किल से लड़ सकते हो। किताबों में होता ही क्या है, हर लाइन शब्दों से मिलकर बनती है, और अगर उन्हीं शब्दों का सीक्वेंस चेंज कर दोगे तो लाइन का मीनिंग बदल जाएगा। इसलिए रटने का काम नहीं चलेगा, तुम्हारा दिमाग उनकी सीक्वेंस भूल जाएगा। अगर याद करना है तो कंसेप्ट क्लियर करो, उनको समझो, और ना समझने में बगावत करता है तुम्हारा दिमाग, जो कि फालतू चीजों को पहले प्रायोरिटी दे देता है, निगेटिव चीजों को पहले प्रायोरिटी दे देता है। जिस दिन तुम्हारी दोस्ती किसी किताब से हो जाएगी तब उस किताब में पूरा पढ़ लेने पर तुम इमोशनल हो जाओगे, जैसे कि कोई फ्रेंड तुमसे दूर चला गया हो और फिर तुम उसके वापस पन्ने पलटोगे, उसमें तुम वापस खोना चाहोगे। जिंदगी में आगे जाकर ये पढ़ाई वाला वक्त तुम्हें बहुत याद आएगा, और सच बता रहा हूँ तुम तब सोचोगे कि शायद थोड़ा और ज्ञान हासिल कर लेता तो आज मैं अपने सपनों के ब्रांड वाली कार रखता। लेकिन तब सोचने से कुछ नहीं होगा, अगर होगा तो सिर्फ और सिर्फ अभी करने से होगा। सीखो, आगे बढ़ो और जिंदगी की चुनौतियों से लड़ने के लिए ज्ञान का एक मजबूत कवच तैयार करो। अपनी औकात इतनी बढ़ाओ कि जिस इंसान से तुम 2 मिनट बात करने के लिए तरसते हो वो फ्यूचर में तुमसे 2 मिनट मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर आए। पढ़ाई यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। इसको सही तरीके से यूज करना जान लिया तो समझो सब जान लिया। एग्जाम कोई भूत नहीं है जो तुम्हें खा जाएगा। जवाब देने से तब तक मत रुकना जब तक तुम सेटिस्फाई ना हो जाओ। रफ्तार से लिखना, अभी से लिखने की प्रैक्टिस करना। जब लिखो तब ऐसा लगे कि यही है असली
असली टॉपर। ये पेन तुम्हारी तलवार है और पेपर तुम्हारा दुश्मन। ये आंसर शीट तुम्हारा जंग का मैदान है। तुम्हारे पेन को पेपर से लड़ने के लिए एक सेकंड भी मत रोकना। आंसर शीट्स के जंग के मैदान में रंग भरते रहना। जब तुम्हें लगे कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उस पर टाइम वेस्ट मत करना। उसको बोलना तुझे तो मैं थोड़ी देर बाद देखूंगा। हर एक क्वेश्चन को एक एक चैलेंज समझना। इस चीज की फिक्र मत करना कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा। तुम्हें सिर्फ उस पे ध्यान देना है जिसका जवाब तुम लिख रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन से ही मिलकर के पेपर बनता है और पेपर से बोर्ड का एग्जाम। जिस तरह से मकान की दीवारों में हर एक ईंट का महत्व होता है, उसी तरह तुम्हारे एग्जाम्स में तुम्हारे जवाबों के हर एक शब्द का महत्व होता है। हर एक क्वेश्चन पर ध्यान दोगे, हर एक लाइन के हर एक शब्द पर ध्यान दोगे, तभी तुम एग्जाम को टॉप कर पाओगे। कोई बगल वाला तुमसे तेज भाग रहा हो तो मन ही मन बोलना कि जो मकान जल्दी जल्दी बनाया जाता है उसमें गलती रहने के चांस भी ज्यादा रहते हैं। अगर बगल वाले को तुमसे ज्यादा क्वेश्चन के जवाब पता हो तब ध्यान देना सिर्फ उन्हीं प्रश्नों के उत्तर पर जो तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं। तुम्हें कॉन्फिडेंस किसी भी हालत में कम नहीं करना है। अगर एक बार बैकफुट में चले गए तो टाइम सट से भाग जाएगा। अगर कॉन्फिडेंट रहे तो ये एग्जाम तुम्हारे लिए 2020 मैच का काम करेगा और तुम इसमें सेंचुरी मार दोगे। चाहे कोई कितना भी पढ़ ले, एग्जाम वाला कॉन्फिडेंस ही मार्क्स पर असर डालता है। चाहे कोई कितना ही रट ले, एग्जाम में कूल रहने वाला ही असली टॉपर होता है। इस एग्जाम में अपनी पूरी जी जान झोंकने की कोशिश करना। इस एग्जाम को गर्व करने वाली एक ऐतिहासिक घटना में बदल देना। साबित कर देना कि लोग जितना सोचते हैं तुम उससे कई ज्यादा सोचते हो। साबित कर देना कि तुम जितना सोचते हो तुम उससे कहीं ज्यादा हो। ये सिर्फ लिखने वाली एग्जाम नहीं है, ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस की एग्जाम है, तुम्हारी प्लानिंग की एग्जाम है, तुम्हारे जुनून की एग्जाम है। इसको सिर्फ पेपर से जोड़ करके मत देखना, नहीं तो डरते रहोगे और डरना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। इसलिए एग्जाम को बोलो कि सुन एग्जाम, थोड़ा सा वेट कर, मैं अपने हथियार घिस रहा हूं। तू चाहे कितनी भी बड़ी हो, जीत तो मेरी ही फिक्स है। जानना चाहते हो किताबें ब्लैक एंड व्हाइट क्यों होती है? क्योंकि ये उस माँ की तरह होती है जो अपने एक बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता और अपनी जिंदगी कुर्बान कर देती है। ये ब्लैक एंड व्हाइट किताबें अपना रंग उसको देती है जिस इंसान से उसका दिल जुड़ जाता है। ये किताबें कभी ना कभी इंसान को मुश्किलों से बाहर जरूर निकालती है। जिस तरह से अगर तुम्हारे पीछे कोई गुंडा या दुश्मन लग जाए तो तुम्हारा कुत्ता अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने मालिक को मुश्किलों से निकालता है, उसी तरह किताबें भी अपने वफादारी के धर्म को निभाना अच्छी तरह जानती है। जब हमारी रियल लाइफ में कोई अगर बहुत बड़ी मुश्किलात आती है तो किताबों का ज्ञान ही हमें वहां से निकलने की प्रेरणा देता है। किताब जितना वफादार दोस्त कोई नहीं होता। उसके पेज कितने भी फाड़ो, उसको कहीं पर भी रख दो, लेकिन उसके मन में ये नहीं होता कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। वो फिर भी अपना गुण नहीं छोड़ती, वो ज्ञान देती रहती है जब तक कि लेने वाले का दिल हरा ना हो जाए, जब तक कि उसको किताबों की बाहों में नींद ना आ जाए। कौन कहता है कि किसी इंसान को सिर्फ अपने महबूब की बाहों में ही अच्छी नींद आती है? शायद उन लोगों ने कभी किताब के बारे में नहीं सुना, लेकिन आज किताबों की जगह सोशल मीडिया ने ले ली है। किताब के पेज में पेंसिल से मार्किंग की जगह मोबाइल पर उंगलियां चलती हैं। वो किताब आज भी दबी हुई आवाज में बोलती है कि तू कितना बदल गया है। जिन किताबों से, जिन पन्नों से इतिहास के कई महान किस्सों की ऐसी ताजी खुशबू आती है कि मानो कल की ही बात हो। कई आविष्कारों के समीकरण छुपे हुए हैं। वो बेजुबान तो होती है लेकिन दिल की बहुत सच्ची है। वो बेजुबान तो होती है लेकिन उसके इशारे तुम्हें हमेशा सही रास्ते ही दिखाते हैं। वो बेजुबान तो होती है लेकिन उसका दिल तुम्हारी तरह काला नहीं होता। उसके पन्नों में एक बार जो लिख गया वो तब भी उसके दिल से नहीं मिटेगा जब शायद तुम भी उस दुनिया से मिट जाओगे। ताजुब की बात तो यह है कि किताबों में जगह बनाने के लिए किताबों से दोस्ती करनी पड़ती है। अब मेरे कई भाई सोचेंगे कि आइंस्टीन तो नहीं गया स्कूल। कहना सही है आपका, स्कूल ना जाने का मतलब ये नहीं कि आइंस्टीन ने किताबें नहीं पढ़ी। अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बने, वो पड़ोसियों से किताबें उधार मांग के लाते थे। डॉक्टर अंबेडकर जिनको क्लास में घुसने नहीं दिया जाता था, उनके किताबों के प्यार ने उनको भारत का संविधान लिखने के काबिल बना दिया। आज किताबों की जगह पीडीएफ ने ले ली है और जहां पर तुम पीडीएफ पढ़ते हो वहां बहुत सारे काम होते हैं। तुमने सबको मिक्स कर दिया है। पीडीएफ पढ़ते हुए तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आते हैं कि किसी ने तुम्हें फोटो में टैग करा है,
किसी ने तुम्हें कमेंट में मेंशन किया है मत करो किताबों के साथ अन्याय। इतिहास में कोई पीडीएफ नहीं था तो क्या लोगों ने ज्ञान हासिल नहीं किया? जरा सोचो उस इंसान के बारे में जिसकी रोजी रोटी सिर्फ किताबें बेचने से ही चलती है। वो रोजी रोटी नहीं, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बेच रहा है। उस जिंदगी को बर्बाद मत होने दो। किताबों की आवाज को पहचानो, कभी दिल लगाकर देखो, तब देखना किताब तुम्हारा पूरी रात भर कैसे साथ निभाती है। महान इंसानों का रहस्य है किताबें। तुम्हारी सफलता की एकमात्र उम्मीद है किताबें। अब भी अगर इग्नोर करोगे तो जिस तरह किताब कभी दबी हुई तुम्हारा वेट कर रही है, उसी तरह तुम भी कभी अपनी किस्मत के बदलने का वेट कर रहे होंगे। जस्ट स्टडी। लेट नहीं हो तुम, हाथ बढ़ाओ किताबों की तरफ। उसका मन साफ है, वो तुम्हें माफ कर देगी। जब तुम दोनों एक हो जाओगे तब तुम दोनों किसी का भी मुकाबला कर सकते हो। सोशल मीडिया को बाहर में जाने दो। जिस किताब को पढ़ते हुए तुम्हें नींद आ रही है, क्या उसको लिखने वाला एलियन था? लिखी ना किसी ने तो ये किताब। बहाने बनाना बंद करो। मूड नहीं है, पढ़ाई बोरिंग लगती है, नींद आ रही है तो उठकर 10 पुशअप मार लो। कर सकते हो, बन सकते हो जिद्दी, हरा सकते हो एग्जाम को, बन सकते हो टॉपर, कर सकते हो अपने पेरेंट्स का नाम रोशन, कर सकते हो मुकाबला खुद से, खुद के आलस से, खुद की नींद से, सोशल मीडिया से, खुद के साथ हो रही गद्दारी से, उन आंसुओं से जो तुम्हारी फैमिली को किसी और ने दी है। कर सकते हो मुकाबला उस दर्द से जो तुम्हें किसी के ब्रेकअप से मिला है। बदल सकते हो अपनी किस्मत। नौकरी करना और पाना जरूरी नहीं, और पढ़ते हुए नौकरी के बारे में सोचना भी उन किताबों के साथ धोखा है जो दिल की कितनी साफ है और जिनको तुम नौकरी के स्वार्थ के लिए पढ़ रहे हो। अगर पढ़ना है तो ज्ञान हासिल करने के लिए पढ़ो। अगर पढ़ना है तो दुनिया को कुछ देने के लिए पढ़ो, और कुछ अच्छा करने के लिए सिर्फ इरादों की जरूरत होती है। अपने इरादे मजबूत करो कि बस मुझे पढ़ना है, मुझे जिंदगी के इस छोटे से डर एग्जाम पर अपनी जीत फिक्स करनी है। किताबें भले ही ब्लैक एंड व्हाइट हो, लेकिन अपनी जिंदगी में रंग भरती है, और अगर तुमने इनसे दूरी बनाई तो तुम्हारी जिंदगी सच में ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। तुम्हें पढ़ना होगा, अपनी जिंदगी में रंग भरना होगा। उस रंग से ही तुम्हारे घर में रोशनी आएगी, वो रोशनी तुम्हें सितारा बनाएगी, और जब तुम सितारे बन जाओगे तब उसी किताब की ब्लैक एंड व्हाइट लाइन में एक नाम तुम्हारा भी शामिल हो जाएगा, और फिर तुम भी किताबों से प्यार करने वालों की जिंदगी में रंग भरोगे। और प्लीज आइंदा बेइज्जती मत करना किताब की, ये बोलकर कि मन नहीं करता। जय हिंद, वंदे मातरम। किसी बहुत ही समझदार इंसान ने कहा है कि हर एक पतंग को पता होता है कि उसको आखिर में जाना तो कचरे के ढेर में ही है, लेकिन उसकी भी जिद है कि उससे पहले उसको आसमान छूकर दिखाना है। हर एक किताब जानती है कि उसको आखिर में किसी कोने में या किसी बोरी में डालकर रद्दी वाले को बेच दिया जाएगा, लेकिन फिर भी वो तुम्हें ज्ञान देती रहती है। ये दोनों चीजें, पतंग और किताबें, बोल तो नहीं सकती ना ही सोच सकती, लेकिन तुम बोल सकते हो और सोच सकते हो। तुम्हें पता होता है कि तुम एक दिन खत्म हो जाओगे, फिर भी तुम सिर्फ टाइम पास करने में ही लगे रहते हो। एग्जाम आती है तो डर लगता है, पेपर खराब होता है तो अपने आप से झूठा प्रॉमिस करते हो कि अगली बार अच्छा पढ़ूंगा, लेकिन अगली बार भी वही हाल होता है। तुम क्यों भूल जाते हो कि तुम्हें भी जला दिए जाने से पहले बुलंदियां छूनी है? तुम क्यों भूल जाते हो कि ये किताबें और पढ़ाई सिर्फ नंबर लाने के मकसद से नहीं बनाई गई है? ये बनाई गई है ताकि तुम अपनी लाइफ में हर सिचुएशन से लड़कर अपने आप को आगे पुश करते रहो। तुम दुनिया का, साइंस का, मैथ्स का ज्ञान लो और सिर्फ मार्क्स के लिए मत पढ़ो, बहुत बुरे फंसोगे किसी दिन। अगर पढ़ना है तो किसी मकसद के लिए पढ़ो। अपनी बेइज्जती का बदला एक अच्छा और काबिल इंसान बन के लेना है, उसमें ये किताबें तुम्हारी मदद करेगी। अपने सपनों की गाड़ी लेनी है, उसमें ये किताबें मदद करेगी। अच्छी जगह घर बनाना है, उसमें ये किताबें तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हारे हाथ में किताबें नहीं, तुम्हारी जिंदगी है। तुम्हारी बोर्ड की एग्जाम, कंपटीशन की एग्जाम, साइंस की एग्जाम, मैथ्स की एग्जाम बहुत छोटी छोटी एग्जाम्स है। असली एग्जाम तो तब होती है जब जिंदगी में तुम अपने आप को दूसरों से पिछड़ते हुए देखते हो, और जब तुम्हारे सामने जिंदगी वाली एग्जाम खड़ी होती है तब तुम्हें लगता है कि या तो मर जाओ या कर जाओ। मेरी बात आज समझ में नहीं आएगी, सिर्फ 10 साल का टाइम दो मुझे। अगर मैं और तुम कहीं टकरा गए तो मुझे देखते ही थप्पड़ मार देना कि मैंने झूठ बोला था। मैं सच बोल रहा हूँ कि पढ़ाई की एग्जाम तो एक छोटी सी लड़ाई है जिसमें हर कोई जीतने के काबिल होता है।
लेकिन जिंदगी में ऐसी कई एग्जाम्स आती है जो इंसान को कचरे के ढेर में भी फेंक देती है। लेकिन तुम तो पतंग हो ना, तो घुटनों पर से उठो और उड़ान के लिए अपने मेहनत के पंख फड़फड़ाओ। इन किताबों को खोलो, इनमें अपना भविष्य ढूंढो, ज्ञान हासिल करो, इतना ऊपर उड़ो कि तुम्हें नीचा दिखाने वाले तुम्हें चींटी के बराबर दिखने लग जाए। किताबों को अपना दोस्त बनाओ, उनसे प्यार करो और हर बार कुछ नया सीखने की कोशिश करो। सोचो कि साइंस के फॉर्मूले बनाने वाले ने ये फॉर्मूले क्यों बनाए, मैथ्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला रियल लाइफ में कहाँ काम आता है, हिस्ट्री में कुछ लोगों ने इतने महान काम क्यों किए और कैसे किए, सबका जवाब किताबों में है और तुम्हारी जिंदगी का भी। यार एग्जाम पास में आ गई, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक। कहीं फेल हो गया तो, कहीं कोई पेपर ड्यू रह गया तो, कहीं मेरे फ्रेंड्स मुझसे आगे निकल गए तो। यार मैं बहुत डर रहा हूँ एग्जाम से, मैं ठीक से सो भी नहीं पाता। ये एग्जाम मुझ पे हावी हो रही है, मैं परीक्षा से हार जाऊंगा। यही सोच रही है ना तू कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ? सुन एग्जाम, तेरी इतनी औकात कहाँ कि तू मुझे डरा दे, मुझे हरा दे। मैंने अपनी पेंसिल घिस ली है, तुझसे लड़ने के लिए पेन भर लिए हैं। मकसद सीधा है और साफ है, सिर्फ तुझे हराना है। आज मैं इस घड़ी मेरी किताबों को साक्षी मानकर मेरी एग्जाम को ललकार रहा हूँ कि मैं तुझसे खूब लड़ूंगा, मेरी आखिरी सेकंड तक लड़ूंगा, आखिरी प्रश्न तक लड़ूंगा। हे परीक्षा, तू जितनी बड़ी दिख रही है उतनी है नहीं, तेरा आकार नकली है, मेरा ज्ञान बहुत विशाल है। सुन परीक्षा, तुझे तो मैं अभी भी हरा सकता हूँ, बस तू ही आने में देर कर रही है। हाँ, मैं तैयार हूँ, एक बार नहीं 1000 बार हूँ। तू फेल करने की कोशिश करना मुझे, मैं साबित करूंगा कि मैं डरता नहीं, मैं साबित करूंगा कि मैं तेरे हर एक रूप को हरा सकता हूँ। अब चाहे विज्ञान हो, गणित हो, अब चाहे आज हो या कल हो, मैंने ठान लिया है तो ठान लिया। मैं इतना पढ़ूंगा, इतना ज्ञान हासिल करूंगा कि तू मेरे ज्ञान पर उंगली उठाना बंद कर देगी, तू हार जाएगी। मैं अपने सारे दुखों का, सारे दर्दों का, सारी असफलताओं का, सारे अपमानों का गुस्सा सिर्फ और सिर्फ तुझ पे निकालूंगा। सुन ले एग्जाम के भूत, मैं हूँ तेरा यमदूत, तुझे मैं ऐसा हराऊंगा कि मेरे जैसों से पंगा लेना छोड़ देगी। तुझे पता नहीं है, तुझसे लड़ना मेरी लत है। तेरे पेपर के हर एक शब्द को चीर दूंगा, तेरे हर प्रश्न को दफन कर दूंगा। मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, तू मुझे हराने की खूब कोशिश करेगी, मैं फिर उठूंगा। गिर गिर के उठना भी मेरी जिद है। तेरी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने अपनी माँ किताब के पेट से तेरे चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया है। मैं तेरे क्वेश्चन पेपर का कलेजा फाड़ दूंगा। सुन एग्जाम, तुझे जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि मेरी माँ किताब ने मुझे वचन दिया है कि वो मुझे परीक्षा में तेरे साथ मेरी जंग में मुझे एक ऐसा ज्ञान का कवच पहनाएगी जिसको तुझ जैसी परीक्षाओं का कोई सा भी भयानक रूप चीर नहीं पाएगा। वैसे तू मेरी दुश्मन नहीं है, लेकिन तू कभी कभी मुझ पे हावी होने की कोशिश करती है और मेरे अंदर यहीं से आग बनती है कि तेरी हैसियत ही क्या है जो तू मुझे डराएगी। तू जब जब मुझ पे हावी होने की कोशिश करेगी, मैं तब तब अपने ज्ञान के कवच को और मजबूत बनाऊंगा, इतना मजबूत कि अगर तेरी तलवार डायमंड की भी होगी ना तो वो भी चकनाचूर हो जाएगी। मेरे इरादे तुझे अभी पता नहीं है, मेरे इरादे बहुत बड़े हैं। मैं तेरे जैसे हजारों पहाड़ों को फोड़ सकता हूँ। तू तो छोटी सी एग्जाम है, तुझसे क्या डरूंगा। अब तेरा और मेरा मुकाबला आंसर शीट के जंग के मैदान में होगा। तुझे अपने आप पता पड़ जाएगा कि जीत मेरी ही फिक्स है। ओए सुन, 40 साल तक पढ़ाई करनी है या इसी बार सेलेक्ट होना है? एक मिस्त्री इस बात के लिए नहीं जाना जाता कि उसके पास क्या क्या औजार हैं, क्या क्या टूल्स हैं। वो तो इस बात के लिए जाना जाता है कि अगर उसके पास एक छोटा सा पेंचकस भी है तो वो उसको किस तरह से यूज करेगा। एक इंसान महान इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसका पास्ट अच्छा था या उसका फ्यूचर अच्छा था, वो इसलिए महान बनता है कि उसका वर्तमान अच्छा था। उसने क्या खूब पसीना बहाया अपने गुजरे हुए वर्तमान में। तुम इस बात से मेरिट नहीं आओगे कि तुम्हारे पास बेस्ट किताबें हैं, तुम्हारे पास बेस्ट फैसिलिटी है या तुम्हारे पास कितना ज्यादा टाइम है। तुम इस बात से मेरिट आओगे कि तुम्हें पता है कि कौन सी किताब में से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और सबसे मेन बात कि कब पढ़ना है, जिसका जवाब वीडियो को लास्ट तक देखते देखते पता लग जाएगा। ये जो तुझे अभी पढ़ते हुए नींद के झटके आ रहे हैं ना, ये जो तुझे अभी आलस आ रहा है ना, ये तेरी थकान वाली या सपनों वाली नींद नहीं है, ये तेरे दिमाग की बगावत है तेरे साथ। वो तेरा विरोध कर रहा है, वो नहीं चाहता कि तू इस बार पढ़ाई पूरी कर ले, वो नहीं चाहता कि तू इस बार जॉब लग जाए, वो नहीं चाहता कि तू कोई बड़ा आदमी बन जाए। एक और बात सुन,
तेरे पेपर का पता भी लग गया है। जो तू आज सोने के चक्कर में मिस कर जाएगा ना, वो तो जरूर आएगा। और एक राज की बात बताऊं, तू सोचता है ना कि कल पढ़ लूंगा, तू सोचता है ना कि कल ज्यादा मेहनत कर लूंगा, तुझे कल भी नींद आएगी, कल भी आलस आएगा, कल भी ये थॉट आएगी कि कल पढ़ लूंगा। और जब वो वाला कल भी आएगा तब तू सोचेगा कि इसके बाद तेरा एक और कल आएगा, और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारे एक के बाद एक सब के सब कल वर्तमान से गुजरते हुए इतिहास में चले जाएंगे। लेकिन यार मानना पड़ेगा तुझे, तू बहुत बड़ा ऑप्टिमिस्ट है। तुझे उम्मीद है कि मुझे अनलिमिटेड कल मिलते रहेंगे। तू फिर किसी और कल के भरोसे बैठ जाता है, और वो कल भी बाकी कलों का ही भाई है, वो भी पास्ट में चला जाएगा। यार हकीकत ये है, कल कभी नहीं आएगा, सच में नहीं आएगा। और जब कल पास में आता जाएगा तो वो प्रेजेंट बनता जाएगा, और प्रेजेंट में तू वैसा ही रहेगा जैसा अभी के वर्तमान में है। इस चीज को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि तुम एक 80 डिग्री सेल्सियस गर्म लोहे की गेंद हो, और इस गेंद में ऐसा जादू है कि इसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे इसको किसी भी टाइम कितनी भी ठंड में कहीं पर भी रख दो। अब सोचो कि ये पानी में है, इसके चारों तरफ का पानी गर्म हो गया, इसको अपने सामने एक बर्फ का पहाड़ दिख रहा है, और इस गेंद का मन कर रहा है कि मैं अपने चारों तरफ के पानी को छोड़कर बर्फ में चली जाऊं और बर्फ से दोस्ती कर लूं। लेकिन इस लोहे की गेंद का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है। ये जैसे बर्फ की आस में धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इसके चारों तरफ फिर वो गेंद बर्फ की उम्मीद करते हुए और आगे चलती है, उसके सामने की बर्फ और पानी बन जाती है। वो गेंद पहले भी पानी में थी, अब भी पानी में है, लेकिन बर्फ के चक्कर में आगे बढ़ती जाती है, जबकि उसको अपने हाई टेम्परेचर की वजह से रहना पानी में ही है। अब इसको तुम अपनी रियल लाइफ में लाओ, लोहे की 70 डिग्री वाली गेंद बन गए हो तुम। चारों तरफ का पानी हो गया तुम्हारा वर्तमान, और दूर से दिखने वाली बर्फ हो गई तुम्हारा आने वाला कल। यानी कि जैसे जैसे हम कल की तरफ बढ़ते जाते हैं, वो हमारा वर्तमान बनता जाता है, और हम हमेशा के लिए वर्तमान में ही रह जाते हैं। समझो यार इस बात को, तुम सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में ही मेहनत कर सकते हो, तुम सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में ही पढ़ सकते हो, तुम सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में ही जी सकते हो। ये वर्तमान ही है जो आने वाले कलों का वर्तमान अच्छा बनाता है। ध्यान दो, आने वाला कल कल नहीं, वर्तमान ही है, क्योंकि तुम कभी ना कभी उसको वर्तमान के तौर पर ही रिसीव करोगे। अगर तुम्हें किसी एग्जाम को क्रैक करना है, तो जो आने वाला वर्तमान है उसमें खुद को एक टॉपर बनाने के लिए, उसको सुधारने के लिए अभी वाले वर्तमान को सुधारना होगा, इसका वेस्टेज बंद करना होगा। तुम्हें कल कोई नहीं देगा, तुम वर्तमान में ही रहोगे। फ्यूचर वाला एग्जाम का रिजल्ट भी तुम्हें उस टाइम के वर्तमान में ही मिलेगा। तब तुम सोचोगे कि मैंने अपना पास्ट वाला वर्तमान खराब कर दिया था। समझो यार इस वर्तमान शब्द को, तुम्हारा एकमात्र हथियार है वर्तमान। तुम्हारे पास कुछ नहीं है सिर्फ वर्तमान के अलावा। जिसने इसका फायदा उठा लिया, उसका आने वाला वर्तमान जगमगा गया। जिसने इस वर्तमान में पसीना बहा दिया, उसके आने वाले वर्तमान ने उसको बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लाइफ में, एग्जाम में, संघर्षों में अगर तुम्हें तुम्हारी जीत फिक्स करनी है, तो तुम्हें गए हुए और आने वाले वर्तमान को छोड़कर वर्तमान वाले वर्तमान में ही दिल लगाकर मेहनत करनी होगी। ना कोई पास्ट था, ना कोई फ्यूचर आएगा, और अगर आएगा तो आज वाला वर्तमान ही तुम्हारे सामने आएगा। अगर आज इसमें अपनी मेहनत झोंक दी, तो ही आने वाले वर्तमान में तुम अपनी नजरें उठा के जी पाओगे। अगर आज ही इसमें दिल लगा लिया, तो गया हुआ वर्तमान और आने वाला वर्तमान तुम्हें किसी भी वर्तमान में धोखा नहीं दे पाएगा, तुमसे मजाक नहीं कर पाएगा। बनना है कोई टॉपर, अगर बनना है अगर तुझे सुपर, तो छोड़ दो फिर ये कल परसों का चक्कर, तेरे वर्तमान के आलस को ही मार दे टक्कर। क्या तुम नहीं चाहते कि जब तुम टॉप करो और अवार्ड लेके स्टेज से नीचे उतरो, तब नीचे बैठी भीड़ में से एक सिंपल कपड़े पहने एक इंसान निकले और तुम्हारे कंधे पर हाथ रख के गर्व से बोले कि बेटा आज तक तुम मेरे नाम से जाने जाते थे, लेकिन आज मुझे तुम्हारी वजह से एक नई पहचान मिली है। जाओ और अपना नाम रोशन करो, वो काम करो जो मैं नहीं कर पाया। और इससे पहले कि तुम्हारे पिताजी की खुशी से रोने की आवाज तुमको इमोशनल कर दे, वहां पर बैठी भीड़ की तालियां उनकी आवाज को दबा देगी। कोई इंसान 70 पार चढ़ सकता है, लेकिन अगर उसके जूते में पैर के नीचे एक छोटा सा पत्थर भी अटक जाए, तो वो 70 कदम पर ही दिक्कत करने लगता है। सीधा सा मतलब है, छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े कामों को करने से रोकने की वजह बन जाती है। तू पढ़ाई के पहाड़ को चढ़कर पार तो कर सकता है, लेकिन तेरे जूते में एक छोटा सा पत्थर फंसा हुआ है, इसलिए तू थोड़ा थोड़ा पढ़ के रुक जाता है, 2-4 दिन पढ़ के भटक जाता है। टाइम टेबल तेरा 2 दिन ही चलता है। रीजन बहुत साफ है, क्योंकि तेरे जूते में वो छोटा सा पत्थर फंसा हुआ है, और वो पत्थर है तेरा ये सोचना कि आज के लिए इतना ही काफी है। और जब तू ये सोचता है कि आज के लिए इतना ही काफी है, तब तुझे लगता है कि आज तो मैंने बहुत पढ़ लिया, आज तो मैंने इतने पेज रट लिए, आज तो मैं 4 घंटे पढ़ लिया, बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाता है तू। अभी लात मार इसी थॉट को और बोल दे अपने दिमाग को कि भाई तेरी एक नहीं चलने वाली, मैं पढ़ूंगा, जब तक टॉप नहीं कर लेता तब तक पढ़ूंगा, जब तक आंखों से पानी आना स्टार्ट नहीं हो जाएगा तब तक पढ़ूंगा, जब तक मोहल्ले वाले लोग सुबह उठना स्टार्ट नहीं हो जाएंगे तब तक पढ़ूंगा, जब तक मेरी मंजिल, मेरा जॉब, मेरा टारगेट मुझे नहीं मिल जाता तब तक मैं पढ़ता रहूंगा। अभी तो कुछ नहीं पढ़ा मैंने, कितने दिन निकल गए सोचते सोचते, और एग्जाम का भयानक मुंह तो मुझे दूर
दूर से दिखने लगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन सुन ले एग्जाम के भूत, मैं भी हूँ तेरा यमदूत, तू मुझसे बड़ा नहीं है साले, तुझे टॉप करके मानूंगा। जिस दिन तेरे अंदर इस तरह की डिमांड आने लगेगी, तू बदलने लगेगा, तेरे दिमाग में चल रहे रंगीन सपनों पर कंट्रोल होने लगेगा, तेरी लाइफ के रियल सपनों पर पकड़ बनने लगेगी। बस ये छोटा सा स्पार्क दे दे खुद को कि अभी तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ, अभी तो बस शुरुआत है। कई हजार किलो वजन ले जाने वाले स्पेस शटल को भी मिलने वाला थ्रस्ट एक छोटे से स्पार्क की वजह से स्टार्ट होता है। तेरे अंदर तो करोड़ों डिग्री की आग जल रही है बे, तू तो पूरी दुनिया को चांद पे ले जा सकता है। ये रॉकेट, ये प्लेन सब इंसान नहीं बनाया है, वो इंसान जिनमें तेरे जैसी हड्डियां थी, तेरे जैसे हाथ थे, तेरे जैसी चमड़ी थी। फर्क इतना ही था कि उनके हाथ मोबाइल पर उंगली चलाने की बजाय पेपर और पेंसिल से अगले आविष्कार का स्केच बनाने में बिजी रहते थे। फर्क इतना ही था कि उन्होंने अपने दिल की हर बात को, हर इशारे को बड़ी नजाकत से संभाल के रखा था और दिमाग को ऑर्डर दिया कि अब मैं जैसे चलाना चाहूँ ना वैसे तू चल। जब मैं कहूँ तब सोना है तुझे, जब मैं कहूँ तब सोचना है, जब मैं कहूँ तब तुझे सोचना बंद भी करना है। तुझे ये भी कंट्रोल करना है कि तुझे कहाँ सोचना और कहाँ नहीं सोचना। लोगों को छोड़ दे यार, वो ऐसे ही बैठे रहेंगे, या तो उन्होंने सब कुछ पा लिया या वो कुछ पाना नहीं चाहते। पर तू तो अलग है ना सबसे, तू तो कुछ अलग करना चाहता है ना, तू तो नाम कमाना चाहता है ना, तू तो सपने पूरे करना चाहता है ना। तो सुन, लोगों का वेट मत कर, सही वक्त यही है, उठ और किताब पे लग जा, अभी इसी पल उठ और लग जा अपने काम पर, अपने सपनों पर। तुझे कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तुझे लगता है कि तू जरूरत से ज्यादा बड़ा सपना देख रहा है, तो सुन, मैं तुझ पे दाम लगाता हूँ, मुझसे लिखवा ले कि तेरा सपना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना तू सोच रहा है। अगर तू इतने बड़े सपने देखने की हिम्मत रखता है तो उनको पूरा करने की भी रखता है। टाइम लगे तो लगने देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहे तो कहने देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरी बॉडी कहे कि सोना है तो मत सोना, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-12 दिन में आदत पड़ जाएगी। और जिस दिन तुम्हें ऐसा लगने लगे कि यार ये रात क्यों होती है, मैं रुक क्यों जाता हूँ, मुझे तो अभी और काम करना है, मुझे तो अभी और सीखना है, मुझे तो अभी और मेहनत करनी है, मुझे तो अभी और पढ़ाई करनी है, तब सोच लेना कि तुम्हारा नाम अब इस दुनिया में ज्यादा दिन तक छुपा हुआ नहीं रह सकता और इस 4 दीवार से बाहर तुम कभी भी खोजे जा सकते हो। क्योंकि अब तुम में वो जुनून जाग गया जो एक चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री बना सकता है, एक छोटे कद वाले खिलाड़ी को क्रिकेट का भगवान बना देता है, एक रिक्शे वाले के बेटे को आईएएस बना देता है। 27 साल जेल में रहने वाले इंसान को 27 साल जेल में रहने वाले इंसान को किसी देश का राष्ट्रपति बना देता है। तेरा भी बहुत जल्दी नाम चमकेगा अगर तू इसी तरह से लोगों की बातें ना सुनकर अपने काम पर, अपनी पढ़ाई में लगा रहेगा। तो आलस को छोड़ दे, नींद को तोड़ दे, फेल होने का डर निकाल दे। कितनी बार फेल होगा बता? 5 बार, 10 बार? ओए सुन, तू बार बार फेल होगा ना तो वो भी दुनिया में एक नया रिकॉर्ड ही बनेगा। याद रख, जो टीम बार बार हार करके फिर फाइनल में कोई बड़ा मैच जीतती ना तो नजारा कुछ और ही होता है। तो अब सो मत, तेरी जीत फिक्स है, तुझे कोई नहीं रोक सकता। कम ऑन, साबित कर दे कि कितना दर्द छुपा है तुझमें, कितनी आग लगा सकता है तू उससे इस दुनिया में। कम ऑन, यू कैन डू इट, तुम्हें करना होगा, तुम कर सकते हो। ये तेरी